मैं हूं प्रोफेसर आर अग्रवाल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पेन पेपर एजुकेशन। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को टीचिंग एड्स यानी शिक्षण सामग्री के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगी। तो चलिए देखते हैं टीचिंग एड्स यानी कि मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग एड्स, क्योंकि इसका क्या अर्थ है और क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है हमारे शिक्षण में, तो इसके बारे में हमें जानना बहुत ही आवश्यक है। किसी भी पाठ्यक्रम को दोस्तों अगर हम सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से अगर करना चाहते हैं तो उसमें शिक्षण सामग्री की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होगी, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारा शिक्षण कौशल जो है यानी कि पढ़ाने का जो तरीका है वो काफी इम्प्रेसिव हो जाएगा और बच्चे भी उसको आसानी से समझ सकते हैं। और पाठ्यक्रम जब रुचिकर हो जाएगा, जब उसमें आदमी को मन लगेगा, तो इस शिक्षण सामग्री की आवश्यकता और महत्व काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आइए देखते हैं कि शिक्षण सामग्री का अर्थ क्या है। शिक्षण सामग्री का कहने का तात्पर्य यह हुआ कि किसी भी पाठ्यक्रम को, चाहे वह कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वह हिस्ट्री हो या फिर सिविक्स हो या ज्योग्राफी हो या और भी कोई साइंस वगैरह का सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, डजंट मैटर, बट मैटर यह करता है कि आप उस शिक्षण सामग्री का प्रयोग कैसे करते हो उस विषय को इम्प्रेसिव बनाने के लिए, उस विषय को बच्चों को अच्छे से समझाने के लिए। जैसे कि आप देखोगे कि किसी भी हिस्ट्री का सब्जेक्ट हो, सिविक्स का हो या ज्योग्राफी का हो, दैट मीन्स कि एसएसटी का कोई भी सब्जेक्ट हो तो उसमें मैप का जरूरत पड़ेगा, एटलस की जरूरत होगी, और साथ ही साथ किसी भी तरह का, जैसे इंडिया का मैप हो गया, वर्ल्ड मैप हो गया, ये सभी टीचिंग एड्स यानी शिक्षण सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक उसी प्रकार अगर हम साइंस का सब्जेक्ट लेते हैं तो साइंस में हम टॉपिक वाइज मैप लेंगे, कौन सा टॉपिक हम उसमें समझा रहे हैं। जैसे ऑर्थो का कुछ समझाना हो तो उसमें मानव शरीर के जो विभिन्न हड्डियां हैं, हम जानते हैं कि 206 हड्डियां हैं हमारे मानव शरीर में, तो उन हड्डियों के विषय में हम वैसे ही मैप लेंगे। या फिर हम अगर मस्तिष्क या ब्रेन के बारे में कुछ बता रहे हैं तो उससे संबंधित मैप यूज करेंगे। तो शिक्षण सामग्री कहने का यही तात्पर्य है कि आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ाना चाहते हैं, जिस पाठ्यक्रम को आप कंप्लीट करा रहे हैं, उससे संबंधित आप शिक्षण सामग्री या शिक्षण टीचिंग एड्स आप इस्तेमाल करेंगे। उससे क्या होगा कि हमारा जो विषय है वो अत्यधिक रुचिकर हो जाएगा और इससे उस सब्जेक्ट का, उस शिक्षण का सदुपयोग होगा, वो शिक्षण कौशल हो जाएगा। तो अब हम आगे देखेंगे कि शिक्षण सामग्री या टीचिंग एड्स के क्या क्या परिभाषाएं दी गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि कौन कौन सी परिभाषाएं हैं। डेफिनेशन में अगर हम देखें तो पहला डेफिनेशन हम देखते हैं प्रोफेसर डी रेस के अनुसार। उनके अनुसार वो कहते हैं कि टीचिंग एड्स आर द मीडियम ऑफ बेटर एक्सप्रेशन, यानी शिक्षण सामग्री बेहतर अभिव्यक्ति का साधन है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम जब किसी विषय को पढ़ा रहे हैं और उस विषय में जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम को बेहतर तरीके से बालकों तक पहुंचाने के लिए टीचिंग एड्स क्या है, एक बेहतर साधन है। फिर दूसरा हम देते हैं मालती सारस्वत के अनुसार। अकॉर्डिंग टू मालती सारस्वत, टीचिंग एड्स रिफर बेटर ट्रेड्स ऑफ टीचिंग। कहने का तात्पर्य शिक्षण सामग्री शिक्षण की विशेषताओं को बेहतर रूप से बताता है, यानी कि जो भी शिक्षण सामग्री हमारे पास है या हम जिन सामग्रियों का इस्तेमाल शिक्षण के दौरान करते हैं, वो ये क्या करते हैं, उन शिक्षक की विशेषताओं को व्यक्त करते हैं और पाठ्यक्रम को अभिव्यक्त करने का एक बेहतर उपाय बताते हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि और भी बहुत सारे डेफिनेशन हैं जिनको मैं आपको आगे बताऊंगी। फिर हम लोग देखेंगे कि इसका टीचिंग एड्स का इम्पोर्टेंस क्या है। सेकेंड पॉइंट अब हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू मालती सारस्वत, टीचिंग एड्स रेफर बेटर ट्रेड्स ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण सामग्री
शिक्षण की विशेषताओं को बेहतर रूप से बताता है। यानी हम जो भी विषय पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं उस पे जो शिक्षण सामग्री है, जो टीचिंग एड्स है, वो क्या करता है, उस शिक्षण की या उस विषय वस्तु के शिक्षण की विशेषताओं को बहुत बेहतर तरीके से बताता या समझाता है। फिर आते हैं अकॉर्डिंग टू प्लेटो एंड दाते, फॉर स्किलफुल टीचिंग ऑन कैन नेवर अवॉइड टीचिंग एड्स as it inspires us for regular studies which makes us about perfect। कहने का मतलब कौशलपूर्ण शिक्षण के लिए हमें कभी भी शिक्षण सामग्रियों को त्यागना नहीं चाहिए। मतलब जब भी हम एक कुशल शिक्षण करते हैं या कुशलता से कोई चीज हम समझना चाहते हैं, उसको बहुत गहराई से समझना चाहते हैं, तो शिक्षण सामग्री यानी टीचिंग एड्स को कभी भी हमें रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। क्योंकि यही जो है शिक्षण सामग्री, ये हमें क्या करता है, उस सब्जेक्ट को उसके नियमित अध्ययन के लिए प्रेरित करता है और उसे हमें पूर्णता की ओर अग्रसित करता है। यानी कि हम उसको शुरू से लेकर एंड तक अच्छे से समझ सकते हैं। तो अब हम आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग एड्स, यानी टीचिंग एड्स का क्या इम्पोर्टेंस है। जानते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग एड्स क्या है, यानी शिक्षण सामग्री का महत्व क्या है। तो इसमें हम 4-5 पॉइंट्स देते हैं, बहुत ज्यादा देने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो इससे आपको टाइम मैनेजमेंट करने में दिक्कत होगी, तो बहुत ज्यादा पॉइंट्स देने की जरूरत नहीं है। पहला हम देखते हैं अध्ययन की नियमितता के लिए, यानी फॉर द रेगुलरिटी ऑफ स्टडी, यानी स्टडी को रेगुलर करने के लिए। मैं आगे आपको विस्तार से बताती हूँ। फिर दूसरा हम दे सकते हैं बेहतर संप्रेषण के लिए, यानी फॉर द बेटर कम्युनिकेशन के लिए। अब तीसरा हम देखते हैं सामाजिक या वैज्ञानिक शोध के लिए, यानी कि सोशल और साइंटिफिक रिसर्च। अब आते हैं फोर्थ नंबर, शिक्षा के प्रसार हेतु, यानी कि फॉर द एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट देते हैं पॉइंट विषय की बेहतर व्याख्या के लिए, यानी कि फॉर द बेटर एक्सप्लेनेशन। तो अब हम आते हैं कि इसमें पॉइंट्स को कैसे डिस्क्राइब करना है। आप जब भी एग्जाम में बैठोगे और सपोज कि टीचिंग एड से क्वेश्चन आ गया, तो आपको उसमें क्या करना है, थोड़ा सा आप उसमें व्याख्या करोगे। स्टार्टिंग में बता रही हूँ, स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट लिखोगे थोड़ा सा, यानी कि 4-6 लाइन टीचिंग एड्स की क्या जरूरत है, उस टाइप का कुछ 4-6 लाइन आपको देना होगा। फिर आप आओगे उसमें मीनिंग दोगे। मीनिंग देने के बाद आपको डेफिनेशन देना है, जो कि मैंने आपको बताया। और डेफिनेशन के बाद क्वेश्चन में जो पूछा जाए सेकंड पार्ट, जैसे कभी कभी पूछा जाता है इम्पोर्टेंस और कभी पूछा जाता है टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स, तो आप उसी के अकॉर्डिंग आंसर दोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जितना भी जानते हो सारा कुछ आप एक ही क्वेश्चन में लिख दो और पूरा 1 घंटा बर्बाद कर दो। ऐसा नहीं होता है। हमें 3 घंटे के अंदर में 5 या 6 क्वेश्चन जो भी बनाने हो वो आपको कंप्लीट करना है। अगर आप 5 क्वेश्चन टच नहीं करते हो तो आपको मार्क्स मिलने में दिक्कत होती है। तो हम आते हैं, पहला क्वेश्चन इसका डिस्क्राइब करते हैं, पहला पॉइंट्स अध्ययन की नियमितता के लिए। जैसा कि हम जानते हैं रेगुलर एंड करेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी कि हम यदि अपने अध्ययन को नियमित रूप से करेंगे और डेली का डेली प्रतिदिन अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो विद्यार्थी क्या होता है कि अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर लेते हैं और कर सकते हैं। दूसरा हम देते हैं बेहतर संप्रेषण के लिए, वही व्यक्ति श्रेष्ठता को प्राप्त कर सकता है। श्रेष्ठता कहने का मतलब कि बहुत ऊंचाई को छू सकता है, और वही कर सकता है जिसकी संप्रेषण क्षमता विकसित हो। संप्रेषण यानी एक दूसरे से बातचीत करने की क्षमता, अपने सोच, अपने एक्सप्रेशन को व्यक्त करने की क्षमता। तो वैसे में उन सभी को अध्ययन सामग्री बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। अध्ययन सामग्री के अकॉर्डिंग
बच्चे क्या करते हैं या कोई भी शिक्षक क्या करता है, अपने शिक्षण को बेहतर बनाता है, अपने कम्युनिकेशन को बेटर कर सकता है। और इस आधार पर स्पष्ट होता है कि शिक्षण सामग्री का विधिवत अगर हम संग्रह विद्या करते हैं तो बेहतर संप्रेषण क्षमता में वह आगे बढ़ सकता है। अब हम तीसरे पॉइंट को डिस्क्राइब करेंगे, सामाजिक या वैज्ञानिक शोध के लिए। जब भी हम समाज को ऊंचाइयों की ओर अगर पहुंचाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उसमें शिक्षण सामग्री का उपयोग होगा। उसी प्रकार अगर हम किसी प्रकार का साइंटिफिक रिसर्च करते हैं या वैज्ञानिक शोध करते हैं तो उसमें भी हमें जो टीचिंग एड्स है, जो शिक्षण सामग्रियां हैं, वो हेल्प करेंगी। और उससे क्या होगा कि रिसर्च को, एक शोध को बेहतर तरीके से हम कर सकते हैं। और ये क्या है, जो शिक्षण एड्स से शिक्षण सामग्रियां हमारे, वो हमारे शोध को या शोध कार्य को नया रूप प्रदान कर सकते हैं, उसमें बेटर संप्रेषण प्रदान कर सकता है। अब आते हैं शिक्षा के प्रसार हेतु। तो शिक्षा के प्रसार में या एक्सप्रेशन ऑफ एजुकेशन में शिक्षण सामग्री किस प्रकार हेल्प करता है, ये हम चलिए जानते हैं। जब भी शिक्षण कार्य को प्रसारित करना हो, यानी प्रसारित मतलब कि फैलाना, जैसे कि मुझे अगर थोड़ा सा कुछ नॉलेज है तो मैं आपको YouTube के जरिए आप तक अपनी बातों को पहुंचा रही हूँ, तो ये क्या हुआ, प्रसारित करना हुआ, अपने ज्ञान को दूसरे के पास प्रसारित करना, दूसरे के पास पहुंचाना। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले उस विषय से संबंधित शिक्षण सामग्री को इकट्ठा करना आवश्यक होता है। और जब शिक्षण सामग्री इकट्ठा हो जाए तो उसमें क्रमशः एक के बाद दूसरे लक्ष्य को प्राप्त करना, बालकों के लिए भी, एक स्टूडेंट के लिए, एक शोधार्थी के लिए जो रिसर्च कर रहे हैं, किसी भी तरह का वो रिसर्च हो, चाहे वो पहाड़ और गुफा और कंदराओं की खोज क्यों ना कर रहा हो, हर एक में क्या होता है, जो एड्स, जो सहायक सामग्रियां होती हैं, वे हेल्प करती हैं। और इससे क्या होता है, हम जो शिक्षा का प्रसार करना चाहते हैं, जन जन तक शिक्षा पहुंचाना चाहते हैं, उसमें मदद मिलती है। अगला पॉइंट है विषय की बेहतर व्याख्या के लिए। किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी विषय को अत्यधिक प्रभावकारी बनाने के लिए शिक्षण सामग्रियों की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है। जैसे अभी हमारे पास शिक्षण सामग्री में एक ये बोर्ड है और एक ये मार्कर है, तो ये भी एक शिक्षण सामग्री ही है, एक टीचिंग एड्स ही है। चूंकि अभी मैं वैसा कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रही हूँ जिसमें मुझे अभी मैप की आवश्यकता है और ना ही अभी मुझे ग्लोब की आवश्यकता है, तो जैसा आप विषय पढ़ाना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, वैसे ही शिक्षण सामग्री की उपयोगिता की जाती है या उपयोग में वैसा ही चीज लाया जाता है। तो अगर हम इसमें देखें तो विषय की बेहतर व्याख्या करने के लिए हमें क्या करना होगा, प्रभावकारी बनाने के लिए उसी के अकॉर्डिंग शिक्षण सामग्री को व्यवस्थित करना होगा, उसे उपलब्ध करना होगा। और इससे क्या होगा कि विद्यार्थी बहुत अच्छे से उस विषय को समझ पाएंगे, और जब वो समझ पाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उन्हें उस विषय में रुचि हो जाएगी, रुचि बढ़ेगी तो बात अच्छे से और समझ में आने लगेगा और फिर वो उस विषय की गहराइयों तक पहुंच जाएंगे। तो अभी हमने देखा इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग एड्स। अब हम जान लेते हैं कि टीचिंग एड्स के टाइप्स क्या है या कौन कौन से प्रकार हैं। देखते हैं कि टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स कौन कौन से हैं। इसमें हम 3 प्रकार से मुख्य मानते हैं। जैसे पहला हम ऑडियो टीचिंग एड्स यानी कि श्रव्य शिक्षण सामग्री, दूसरा देखते हैं विजुअल टीचिंग एड्स यानी दृश्य शिक्षण सामग्री, और तीसरा देखते हैं ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स यानी श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री। 3 तरह के हम देख रहे हैं टीचिंग एड्स। तो चलिए इसमें से किसकी व्याख्या कैसे करनी है वो हम देख लेते हैं। पहला है ऑडियो टीचिंग एड्स। ऑडियो कहने का मतलब कि जो हम सुन करके समझ सकें। जैसे आप देखते होंगे, कभी सुनते भी होंगे, रेडियो
रेडियो में हम किसी को देख नहीं सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनकी बातों को सुन सकते हैं, उसे समझ सकते हैं। ठीक ठीक उसी प्रकार टेप रिकॉर्डर जब बजता है तो आपने यह देखा होगा कि उसमें या तो गाना बजता है या कुछ और भी जो हम रिकॉर्ड करके बजाना चाहें वो हम सिर्फ सुन सकते हैं। तो इसी तरीके से सिर्फ सुन करके हम पढ़ाई भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरह का किसी की आवाज को हम जैसे रिकॉर्ड करके रखते हैं और फिर उसे हम सुन करके समझ सकते हैं, तो उसे हम ऑडियो टीचिंग एड्स के अंदर में समाहित कर देंगे। दूसरा हम देखते हैं विजुअल टीचिंग एड्स। विजुअल टीचिंग एड्स कहने का तात्पर्य यह है कि जिस चीज को हम देख सकते हैं, जैसे कि टेलीविजन में हम देख सकते हैं, सारा कुछ देख करके समझ सकते हैं, या किसी मैप या ग्लोब को हम देख सकते हैं, या ब्लैक बोर्ड को हम देख सकते हैं। टेलीविजन अगर मैं बोलूं तो टेलीविजन मेरे ख्याल से अगर आप देखें तो उसमें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, इसलिए वो ऑडियो विजुअल में आएगा। लेकिन विजुअल अगर हम सिर्फ बोलते हैं तो उसमें मैप आ जाएगा, उसमें ग्लोब आ जाएगा, ब्लैक बोर्ड आ जाएगा। ब्लैक बोर्ड में आप देख रहे हो कि मैंने कुछ लिखा है तो आप इसे क्लियर देख सकते हो ना। इसी चीज को विजुअल टीचिंग एड्स यानी कि दृश्य शिक्षण सामग्री बोल सकते हैं। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पे, जो है ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स। अभी मैंने आपको जैसे बताया कि जिस चीज को, शिक्षण सामग्री को या किसी भी चीज को जो हम जानना चाहते हैं, जो हम पढ़ना चाहते हैं, जो हम समझना चाहते हैं, वो क्या है कि ऑडियो यानी कि हम सुन भी सकते हैं और विजुअल यानी कि हम उसे देख भी सकते हैं। और इसका सबसे बेटर एग्जाम्पल टेलीविजन है। और साथ ही अभी मैं जैसे इस वीडियो को YouTube में अपलोड करूंगी तो आप इसमें क्या करोगे, आप इसे देखोगे भी और सुनोगे भी, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। और इससे क्या है, आप पढ़ाई कर रहे हो और पढ़ाई में आपकी हेल्प हो रही है, तो वो एक टीचिंग एड्स हुआ। और कैसा एड्स हुआ, ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स, यानी कि श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री। तो इस प्रकार से हम टीचिंग एड्स की मदद से अपने शिक्षण को, अपने स्टडी को बेटर कर सकते हैं और इम्प्रेसिव कर सकते हैं। इसके अलावा हम और देख सकते हैं ऑडियो विजुअल में प्रोजेक्टर में आप देखोगे स्क्रीन जो दिखाई देता है वो वॉल पे दिखाई देता है। वॉल पे स्क्रीन पूरा आ जाएगा और उसमें हम देख एवं सुन दोनों सकते हैं। तो इस प्रकार टीचिंग एड्स हमारे शिक्षण में मदद कर रही है। इसके अलावा कुछ और टीचिंग एड्स हैं, जैसे ये व्हाइट बोर्ड हो गया, या फिर व्हाइट बोर्ड, या फिर इसी को हम ब्लैक बोर्ड भी कर सकते हैं। ब्लैक बोर्ड भी एक प्रकार का टीचिंग एड्स है। साथ ही जैसे ये मार्कर हो गया, जिससे हम लिख करके शिक्षण में सहायता ले सकते हैं। इसके अलावा ये डस्टर हो गया, आप देख रहे हो डस्टर, तो डस्टर भी दे सकते हैं। फिर ब्लैक बोर्ड में हम चॉक से लिखते हैं तो हम चॉक भी दे सकते हैं। इस प्रकार अनेक अन्य शिक्षण सामग्रियां हैं, मैप भी है, ग्लोब भी है और एटलस वगैरह भी है, जिसपे हम अपने देश का, अपने वर्ल्ड का मानचित्र देख सकते हैं, मैप देख सकते हैं। तो इस प्रकार बहुत सारी और अन्य टीचिंग एड्स हैं या शिक्षण सामग्रियां हैं, जिसकी मदद से एक शिक्षक भी अपने शिक्षण को बेटर कर सकता है और एक स्टूडेंट भी अच्छे से अपने पाठ्यक्रम को समझ सकता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आज हमारा ये टीचिंग एड्स का चैप्टर कंप्लीट होता है। और इसमें क्या है, इसमें हम किसी भी मेथड जो होता है या किसी भी मेथड चैप्टर, जैसे कि सिविक्स का करो, हिस्ट्री का करो, ज्योग्राफी करो, या फिर आप दे सकते हो साइंस के भी सब्जेक्ट्स, या फिर हिंदी, कोई भी लैंग्वेज में भी आप इन टीचिंग एड्स का यूज कर सकते हो। और उसमें आप थोड़ा सा ऐड करना होगा आपको, जो सब्जेक्ट आपने चूज किया हुआ है उस सब्जेक्ट के हिसाब से थोड़ा सा आपको फेरबदल करोगे तो आपको ये
एक चैप्टर, एक मटेरियल तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करना, और अगर आप मेरे चैनल में नए आए हो तो प्लीज 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 सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक हमें भी मजा नहीं आएगा पढ़ाने में, हमें भी समझ में नहीं आएगा कि कितने लोग देख रहे हैं मेरे चैनल को और कितने लोग पसंद कर रहे हैं। तो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। थैंक यू।